जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज अध्याय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये काफी महत्वपूर्ण अध्याय है और आधुनिक भारत का रीढ़ माना जाता है ये अध्याय। तो इसे आज हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे बार बार देखिए दोस्तों। इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये आधुनिक भारत का 9वां वीडियो होगा, 11वां वीडियो होगा। 9वां नहीं, 11वां वीडियो होगा। इससे पहले 10 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें उसे देख लें। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और भारतीय संविधान से संबंधित पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है। यदि नहीं देखे हैं जाके देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा और लाभ उठाएं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कुछ भी आप लोग का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट प्रश्न आज हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में ए ओ हुम के द्वारा, बी में महात्मा गांधी, सी में सचिदानंद सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम है, ए ओ ह्यूम इन्हें हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। और ये शिमला में जाकर बस गए और 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। और उन्होंने यह घोषणा किया 1885 में कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। लेकिन पुणे में 1885 ईस्वी में चेचक फैल जाने के कारण यह सम्मेलन पुणे में ना होकर के बंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और बंबई के तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह शिफ्ट किया गया था। और वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, पहला अधिवेशन। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और पहले ही अधिवेशन में उन्होंने ये सुझाव दिया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। जितना बताएंगे काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग इसे याद करने की कोशिश करेंगे। और पहले अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72 थी। पहले अधिवेशन जब हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, तो कुल सदस्यों की संख्या कितना? 72 थी। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे पहले अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। पहले सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ठीक है। और इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव एओ होम थे और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो किस पद पर थे सो पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए में है असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे,
सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। ऑप्शन नंबर ए असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हूं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1884 में, लेकिन उसकी स्थापना जब नाम बदल दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, तो 1885 में उनकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पहला सम्मेलन या पहला अधिवेशन बंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे और महासचिव एओ ह्यूम थे। किनके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमसे प्रश्न किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अभी जस्ट हमने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन। होना कहाँ था? तो पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये हम पहले महासचिव थे और पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं हम लोग। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में जो अधिवेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी 1885 का कहने का मतलब है 1885 यानी प्रथम अधिवेशन में, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 में जो हुआ था उसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुए। यदि हम दूसरे अध्यक्ष देखें, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी 1886 में। 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे। यदि हम इसमें जॉर्ज यूले के बारे में देखें, जॉर्ज यूले थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष थे। चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कब इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। जब विलियम बिडरमन के बारे में देखें तो विलियम बिडरमन डब्ल्यू. थे जो 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और ये विलियम बिडरमन मुंबई में किए थे। तो ये 5वां अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे, और ए ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। ए ह्यूम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? महासचिव। यदि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 में जो पूना में अधिवेशन हुआ था
11वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11वां अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो 1895 में इन्हें बनाया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। बाकी सब के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 का महासचिव कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। और 1885 में जब पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसका महासचिव एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। दादा भाई दूसरे अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और फिरोज शाह मेहता 1890 में जो छठा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, महासचिव एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्न गवर्नर जनरल में से कहा गया है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन, 12 नंबर प्रश्न है, किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कौन गवर्नर जनरल था जो कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि करने का कहकर उपहास किया था? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में डफरिन, बी में कर्जन, सी में मिंटो और डी में लैंडसलॉन। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी प्रथम अधिवेशन, उस समय कौन थे? तो डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने भाग थे? 72। उसके बाद इन्होंने ये कहा था, लॉर्ड डफरिन ने, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रथम अधिवेशन, पहले यह अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग हैजा नामक बीमारी फैल जाने के कारण वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और उसी अधिवेशन में 1885 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और उस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और महासचिव एओ ह्यूम थे। और उस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो उसके गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर, लॉर्ड डफरिन के वायसराय का काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? जब लॉर्ड डफरिन थे उस समय उनकी एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में ही। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने कहा था कि कांग्रेस है जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, डफरिन ने यह कहा था कि कांग्रेस है जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं था? चार ऑप्शन है। तो एक में है दादा भाई नौरोजी, बी में जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी में जस्टिस रनाडे और डी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। और 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। इसी कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से
के जो 1885 में स्थापना हुई थी, उस समय वह मौजूद नहीं थे। वह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरी सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता में कर रहे थे, इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखें तो ए में है गणेश आग्रकर गणेश आग्रकर है, बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में दादा भाई नौरोजी और डी में फिरोज शाह मेहता। यदि हम ऑप्शन नंबर बी को देखें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1895 में जो अधिवेशन हुआ था पुणे में, उसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। और फिरोज शाह मेहता ने 1890 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किए थे। और दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1886 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। कांग्रेस के 19 में है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? उस समिति का सभापति कौन था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? 4 ऑप्शन है, सर डब्ल्यू वेडरबर्ग, मी डिग्वी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी मी डिग्वी था उस समिति का सभापति। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी एक समिति थी। इस समिति में भारतीय मामलों को अंग्रेज को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। तो कौन थे? मी डिग्वी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है अब्दुल कलाम आजाद, बी में रफी अहमद किंदबई, सी में एम ए अंसारी और डी में बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन। मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी कर रहे थे। वही भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न हाथ से लिखा हुआ है दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसे। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या बदरुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 में, भारतीय राष्ट्रीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केवल दो सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, सही है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे तो सरोजिनी नायडू थे। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? यानी प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जॉर्ज यूले। 1888 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया जा सका? तो एक में लाजपत राय, बी में एनी बेसेंट, सी में मोतीलाल नेहरू और डी में बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाए जा सके। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रश्न नंबर 25, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इन तीनों में लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो हो रहा था, विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, उस समय 1920 के विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, उस समय लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचेता कृपलानी, अरुणा आशा फली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रह चुकी है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसमें चार ऑप्शन है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, गया अधिवेशन 1922 में, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यदि तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो ये कितना था? तो 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को, जो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली 1917 में चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यदि 1922 का अधिवेशन को देखें तो 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था उसमें देश बंधु चित्तरंजन दास इन्होंने अध्यक्षता किए थे 1922 के अधिवेशन में। 1921 के इलाहाबाद अधिवेशन को देखें तो अहमदाबाद हुआ था 1921 में, ये गलत दिया हुआ। 1921 में जो अधिवेशन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, हकीम अजमल खान ने किया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, इसमें देखें तो अधिवेशन के कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो पहली महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। और गया अधिवेशन में कौन थे? अंबिका चरण, गया अधिवेशन में जो थे वो चित्तरंजन दास थे। गया अधिवेशन जो हुआ था उसमें चित्तरंजन दास थे। और 1921 में जो अधिवेशन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, ना कि इलाहाबाद में, वो हकीम अजमल खां थे। और लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू को देखें तो 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता किए थे। इन्होंने कानपुर अधिवेशन में किए थे। नलिनी सेन गुप्ता 1933 में, नलिनी सेन गुप्ता कब? तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने किए थे। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। ये 1917 में, ये 1925 में और 1933 में यदि देखा जाए तो एनी बेसेंट के 1917 के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। उसके बाद 8 साल बाद नलिनी सेन गुप्ता बने। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता और 1925 में सरोजिनी नायडू। 8 साल बाद करके ये तीनों महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में
31 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर में जो अध्यक्षता हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा 1925 में, और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ये ध्यान देना, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बसेंट होगा, लेकिन प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू होंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में। 34 में यदि हम देखें तो 34 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल गलत। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, पहला अधिवेशन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये सही है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो इस प्रकार यदि हम आंसर देखें तो ऑप्शन 2 और 3 और सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में। प्रश्न नंबर 35 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, ये हमसे पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है भागलपुर में, बी में है पटना में, रांची में, और डी में है बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, बांकीपुर बिहार में। बांकीपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, और ये 1912 में हुआ था। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर थे। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? R.N. मधोलकर ने किया था। और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता 27वां अधिवेशन में ही 1912 में जो हुआ था बांकीपुर में, और इसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने किए थे। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इस प्रश्न में 36 में निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? किस अधिवेशन में कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये किस अधिवेशन में कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यदि हम 1905 का बनारस अधिवेशन देखें तो इसकी अध्यक्षता 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। 1905 में बनारस अधिवेशन किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इस समय उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन का अनुमोदन किए थे। और यदि 1907 का अधिवेशन को देखें, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में ही हुआ था 1907 का। यदि 1906 का कलकत्ता अधिवेशन देखें तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे। उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में। 38 में कहा जा रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में। प्रश्न नंबर 39 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चार कथन दिए हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ए में है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला। प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला वो एनी बेसेंट थे, ना कि सरोजिनी नायडू। और प्रथम भारतीय महिला का था तो सही होता, ये गलत है। सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए तो वे जेल में थे। सी आर दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किए तो क्या जेल में थे? तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये जेल में थे। चित्तरंजन दास जब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे तो वो जेल में थे। गया अधिवेशन जो हुआ था उस समय उन्होंने वो क्या थे? जेल में थे। उन गया अधिवेशन में वो अध्यक्षता की तो वो जेल में नहीं थे। जब उनको 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में सी आर दास की अध्यक्षता को नामित किया गया था उस समय वो जेल में थे। लेकिन कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ था सी आर दास का, गया अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किए थे? तो सी आर दास ने किया था। ठीक है। और थर्ड नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एलन एक्टिवन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये गलत है, ये महासचिव बने थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे जो 88 में किए थे। 1888 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अंग्रेज के रूप में जॉर्ज यूले थे, ना कि एलन एक्टिवन ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलती है। और कथन 4 में देखिए अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड वेब थे जो 1894 में मद्रास अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे, तो ये सही है। 2 और 4 सही है। इस प्रकार यदि हम देखें आंसर तो हमारा 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूं। तो ये किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था ऐसा। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में कहा जा रहा अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का लागू करने की वकालत की थी वे थे। जब अध्यक्ष का संबोधन कर रहे थे वो कौन सा अध्यक्ष थे जो हिंदी भाषा में रोमन लिपि लागू करने के लिए कहा गया था, वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी वो सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने जब अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के 1938 ईस्वी में तो इन्होंने यह सुझाव दिया था कि हिंदी भाषा को रोमन लिपि लागू किया जाए। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 की ओर। इसमें भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये किन्होंने सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव देने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी थे। इन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 में अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से उन्हें सहयोग हेतु चुना गया था। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए चुना गया था। उनके सहयोग के लिए और किन्हें चुना गया था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। ए में है बीजी तिलक को, एनसी केलकर को, सी आर दास को, आईसी सेन को। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2, 2 और 4 सही होगा। एनसी केलकर और आईसी सेन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी के सहयोगियों के रूप में चुना गया था। तो यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 में है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने मान लिया था कि उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था और उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? 4 ऑप्शन है। लॉर्ड इरविन कराची 1931 में, लॉर्ड विलिंगटन
बम्बई 1915 में, डफलिन बम्बई 1985 में 1885 में, और हार्डिंग लखनऊ 1916 में। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बिलिंगटन थे जो बम्बई में 1915 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ये डफरिंग थे, बिलिंगटन भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव है? किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था या चेरियार ने किया था? सी विजय राघवाचार्य ने की थी। ए में है लखनऊ अधिवेशन, बी में नागपुर अधिवेशन, सी में गया अधिवेशन, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में सी माधवाचारी कौन थे? सी वी राघवाचारी चारियार ने 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 49 में। 49 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? ए में है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार कौन सही है? कथन ए और कथन बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को 1922 के गया के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 में। 51 में है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में अधिवेशन किसने किए थे? तो 1932 में ऑप्शन नंबर बी एम के गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। किसने इसकी स्थापना किए थे? तो महात्मा गांधी ने किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 52 में। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कुट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उसके बारे में, तो क्रमवार सबसे पहले कौन हुए, उसके बाद कौन हुए और उसके बाद कौन हुए, ये हमसे पूछा गया है। यदि हम देखें महात्मा गांधी के बारे में तो 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन में किए थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू को देखिए 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कब कब किए हैं? 1929, 1936 और 1937। 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने किए थे। और वल्लभ भाई पटेल 1931। तो हमको क्रमवार जाने का पहले महात्मा गांधी, उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ये वल्लभ भाई पटेल। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 में। यदि 54 में प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे, तो वो ऑप्शन नंबर
सी मेरा सही आंसर होगा। 1924 के बेलगांव अधिवेशन को एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 में मैच करना है दोस्तों, तो हम लोग इसमें मैच करेंगे। एक तरफ अध्यक्ष है, एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय सभाओं का। पहला है अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। यदि हम इसमें देखेंगे, सरोजिनी नायडू, मुझे याद है कि हम सरोजिनी नायडू कब बने थे। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में बने थे। यदि हम इससे यदि आंसर मिलाना चाहते हैं तो यदि एक से आंसर मिल जाए तो सही है, ना मिले तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बी का 3 ए में भी है और डी में भी है, ए में भी है और डी में भी है, डी में भी है। तो यदि हम मोतीलाल नेहरू के बारे में देखें तो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1919 में किए थे। अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। तो सी का 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सी का 1 डी में केवल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 2 से ही मेरा आंसर मिल गया। और अब्दुल कलाम आजाद थे जो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आजाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई की 1934 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? कौन सी अधिवेशन में? लाहौर में, लखनऊ में, रामगढ़ में या इलाहाबाद में? तो ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए, सॉरी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, गलत आंसर होगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। इसी अधिवेशन में उन्होंने बताया था समाजवाद भारत की समस्याओं को समाप्त करने का एक कुंजी इन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में। 57 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1938 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 58 नंबर प्रश्न में। 58 में कहा जा रहा है वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। और ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में। 59 में कहा गया इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अब्दुल कलाम आजाद थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु में थे। उन्हें 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाया गया था अब्दुल कलाम आजाद को। और वो 1940 से 46 तक लगातार 6 से 7 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, सबसे कम उम्र में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1923 में ही इन्हें अध्यक्षता करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1923 में विशेष सत्र जो आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। मैचिंग है दोस्तों, इसको मैच करते हैं हम लोग। इसमें मैचिंग है डॉक्टर एम ए अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। यदि सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925। और इसमें यदि हम आंसर मिलाए कानपुर अधिवेशन 1925, यदि हम इसमें आंसर मिलाएं तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? तो आंसर हमारा डी का 4, डी का 1, सी का 2, डी का 1 और सी का 2 किसमें है? सी का 2, सॉरी, डी का 1, सी का 2, डी का 1, सी का 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यदि हम देखें हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, ठीक है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में किए थे। सरोजिनी नायडू 1925 में, 1925 में सरोजिनी नायडू। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे 1950 नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किए थे 1950 में।
भारत की आज़ादी के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में नासिक अधिवेशन किए थे। अब मद्रास अधिवेशन 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास अधिवेशन किए थे 1927 में एम ए अंसारी मद्रास अधिवेशन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने। उनको यह सौभाग्य लगातार 6 वर्षों तक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 1946 तक रहे हैं। इसमें यदि देखें तो आज़ादी से पहले सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में कार्य करने वाले कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। यदि इसमें से और हम यदि आपको बता दें, उसकी आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी सबसे लंबे समय तक रहे थे। उसके बाद राजीव गांधी रहे थे। इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष 1978 से 1984 ईस्वी तक रहे थे। राजीव गांधी 1985 से 1991 ईस्वी तक रहे थे। और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक 1998 से लेके 2017-18 तक उन्होंने वो अध्यक्षता किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 63 में जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जनगण मन। और वंदे मातरम किस में गाया गया था? 1996 के अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। जबकि जनगण मन कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये लास्ट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चैप्टर से ये अंतिम प्रश्न होगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से भाग लिए थे? तो ऑप्शन नंबर डी अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिए थे। अंतिम रूप से भाग लिए थे उस अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उनके बाद उनका देहांत हो गया था। उन्हें 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक का देहांत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अमृतसर अधिवेशन 1919 में। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।